नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम हो गया है ये वीडियो लाने में, तो शुरू करते हैं बगैर किसी बातचीत के। तो हम पढ़ा रहे थे भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ में सीमा विस्तार। अभी तो हम स्थलीय सीमा पर ही हैं, जलीय की तरफ हम पहुँचे नहीं हैं। तो कुछ देश हमने बताए थे और कुछ देश रिमेन रह गए थे। तो जो देश रह गए हैं उन देशों के साथ सीमा हम आज चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो देश उठाया है वो उठाया है नेपाल। भारत और नेपाल, ये भारत और नेपाल भारत नेपाल के साथ बड़े अच्छे संबंध साझा करता है। अधिकतर नेपाल के लोग भारत में आके रोजगार करते हैं। भारत के साथ में नेपाल का रोटी के साथ में बेटी का संबंध भी बहुत अच्छा है कि लोग अपनी बेटियां जो है नेपाल की यहाँ शादी विवाह करते हैं। तो ये भारत के साथ में एक मुक्त सीमा समझौता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं, वहाँ के लोग आ सकते हैं और आप जा सकते हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा इसमें कि ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो देख लेते हैं। तो भैया, भारत और नेपाल सीमा विस्तार, तो हमने इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये मुक्त आवागमन क्षेत्र है। भारत नेपाल के साथ में मुक्त आवागमन क्षेत्र सीमा है। उसके साथ में कोई भी टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से, कोई वीजा की जरूरत नहीं, आप आराम से चले जाइए और चले आइए। तो भैया, भारत नेपाल के साथ में मुक्त आवागमन क्षेत्र है। भारत नेपाल सीमा पर जो परंपरा है, देखिए कोई सीमा नहीं है, जब कोई सीमा ही नहीं तो उसका रेखा का नाम होने का कोई तुक ही नहीं है। लेकिन भारत नेपाल के साथ में एक सीमा परंपरा चलती है जिसे सुगौली या संगौली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भैया, भारत और नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 के तहत अनुबंधित हैं। भारत ने नेपाल से 1950 में शांति और मैत्री संधि की थी, जिसके तहत हम एक दूसरे के धर्म, संस्कृति और सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और साथ में अतिक्रमण ना करने के उद्देश्य से उनके साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भैया पूछता है, तो ये है नेपाल। मैप पर देख लेते हैं भैया, ये है नेपाल आपका। नेपाल, अगर नेपाल को देखें तो नेपाल के साथ में भारत का उत्तराखंड राज्य लगता है, उत्तर प्रदेश राज्य लगता है, बिहार लगता है, साथ में भैया ये आपका यहाँ से नीचे से लुढ़कते हुए चला आया पश्चिम बंगाल राज्य लगता है। और एक राज्य का हम नाम लिखना भूल गए हैं, सिक्किम। ठीक है। तो नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों के सहित सीमा बनाता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमने राज्य उठाया है वो भारत और भूटान का सीमा विस्तार। तो भैया सेम एज इट इज, जो भूटान है वो पूरी तरीके से भारत पर डिपेंडेंट देश। याद रखना, जो नेपाली अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से भारत पर आश्रित है, या ये कह सकते हैं वहाँ का जितना भी विदेश है, विदेश व्यापार हो, जितनी भी उनकी विदेशी नीतियाँ, रणनीतियाँ हैं, वो भारत के तहत है। ठीक है। तो ये एक नेपाल, भूटान ऐसा देश है। ये है भैया आपका भूटान। भूटान ऐसा देश है जो भारत को पूरी तरीके से, या भारत के पक्ष में पूरी तरीके से हमेशा रहता है। भूटान एक पर्वतीय देश है, पूरी तरीके से पर्वतों की गोद में बसा हुआ देश है। तो जो भूटान है, भूटान, पहली बात तो जो भूटान है, चूंककि ऐसा देश है जो पूरी तरीके से भारत पर आश्रित है। इसके अलावा जो भूटान है भैया, भूटान 1865 में अंग्रेजों के समय में एक संधि हुई थी, सिंचुला की संधि। तो इस सिंचुला की संधि के तहत भारत ने भूटान देश को मान्यता दी थी। कायदे से समझ लेना, 1865 में हुई सिंचुला की संधि, कुछ 10 या 11 नवंबर था। उसके तहत भारत भूटान को मान्यता देता है। भारत ने भूटान को मान्यता दी, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भूटान के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
अब जब कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तो बेशक सी बात है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि हम जो कब्जाए क्षेत्र हैं अंग्रेजों के वो अपने पड़ोसी को वापस करें। और भारत जानते हो किसी का कुछ लेना नहीं चाहता। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हमने 1949 में भूटान की जितनी जमीन ली थी अंग्रेजों ने, जितनी ली थी भारत ने वापस कर दी। तो भारत भूटान के साथ भैया मुक्त व्यापार, मुक्त आवागमन क्षेत्र साझा करता है। आप आराम से भूटान जा सकते हैं और आ सकते हैं, बहुत अच्छा देश है। इसके अलावा भैया जो भारत के राज्य जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, देख लेते हैं। तो भैया सिक्किम बनाता है, सिक्किम के साथ भैया पश्चिम बंगाल बनाता है। हमने बहुत क्लियर मैप बनाया है जिससे आप समझ जाएं। सिक्किम बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है, असम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, किसी भी सीमा का बीच में निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका वो है भारत और म्यांमार सीमा विस्तार। तो भैया म्यांमार को अगर हम देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर वाइंड होता है। ये है आपका म्यांमार, जिसे पूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। इससे पहले भाई म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो चूंकि भैया जो म्यांमार है वो भारत का परम हितैषी है। आज भी जो म्यांमार है वो भारत का बहुत अच्छा संबंधी देश है। काफी अच्छे व्यवहार हैं भारत के म्यांमार के साथ में। तो भैया बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं, जब हिस्ट्री बताएंगे तब हम बताएंगे भारत के म्यांमार के नाम स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंज हुए और कैसे ये भारत से अलग हुआ। तो यहाँ पर हम इतना ही देख लेते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हमने इसको मान्यता दी, एनफ है। इसके अलावा भैया भारत म्यांमार के साथ में पर्वतीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो जो पर्वतीय सीमा है वो 4 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? लुसाई है, पटकोई है और अराकान योमा। ये पहाड़ी जो हैं ये सीमा बनाती हैं भारत और म्यांमार के बीच में। मतलब इस पूरे हिस्से में ये पहाड़ियां सीमा बनाती हैं। अब सीधी सी बात है, जब ये म्यांमार है तो इसके लगे वाले देश म्यांमार से सीमा बनाते होंगे, लगे वाले भारतीय राज्य। तो इससे जो लगते हुए भारतीय राज्य हैं तो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं भैया? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर याद करना चाहो तो चूंकि ये होता है ना तो याद करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। आप मैप याद कर लीजिए, ट्रिकों का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो जो म्यांमार है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा 4 पहाड़ियां इसके साथ में, 3 पहाड़ियां हैं, लुसाई, पटकोई, गोम, अराकान योमा। तो ये इसको अगर याद करना चाहते हैं तो आप अरुणामानी से याद कर सकते हैं। अरु ना माउनी, अरु अरुणाचल प्रदेश, ना नागालैंड, मा मणिपुर और मी मिजोरम। वैसे मुझे नहीं लगता आपको इन ट्रिकों की जरूरत होनी चाहिए। आप अच्छे से मैप को समझिए, वही सबसे अच्छी ट्रिक है, क्योंकि साल्ट का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर देखा होगा आपने तो भारत सरकार या कोई भी देश सबसे पहले हाईवे बढ़िया बनाती है, मेन रूट, साल्ट वाले पगडंडियां नहीं। तो क्यों आप साल्ट में जाओ जो उबड़ खाबड़ हो? आप अच्छा रास्ता चुनो ना, भले ही थोड़ा सा लंबा है। तो बहुत अच्छे से आप मैप याद करिएगा। इसीलिए हमने ऊपर के टोटल राज्य बना दिए हैं जो किसी ना किसी के साथ सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया भारत और बांग्लादेश सीमा विस्तार। यह बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। भारत बांग्लादेश सीमा विस्तार। भैया भारत जो है
बांग्लादेश के साथ में मुख्यतः रेड क्लिफ लाइन से अलग होता है। भाई आपको अच्छे से पता है जो बांग्लादेश है वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। भाई जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन 1977 के बाद ये दो राज्य, दो देश बन गए। एक जो पूर्वी पाकिस्तान था, हमारी जो माननीय उस टाइम की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने उनको चेतावनी भी दी थी कि अगर आपने हमारा इतिहास बदलने की कोशिश की तो हम भूगोल बदल देंगे, और उन्होंने ये काम किया भी। उन्होंने पाकिस्तान का भूगोल बदल ही दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं ये बचा इनका भूगोल, बाकी ये वाला इनका हिस्सा खत्म हो गया। तो उन्होंने जो बांग्लादेश था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, वो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मुख्य सीमा थी वो रेड क्लिफ लाइन थी। अब भैया वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा या इसको जीरो लाइन कहते हैं, शून्य रेखा या जीरो लाइन कहते हैं। ये भैया बांग्लादेश और भारतीय राज्य त्रिपुरा के बीच है। वर्तमान में जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश और भारतीय राज्य त्रिपुरा के बीच में देख लेते हैं। भैया ये यहाँ पर का जो हिस्सा है ये वाली है, ये बांग्लादेश और ये त्रिपुरा, ये जो लाइन है इसे वर्तमान में शून्य रेखा कहते हैं। वैसे अगर आपसे पूछे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सबसे पहले लाइन थी वो भैया रेड क्लिफ रेखा थी। इसके अतिरिक्त भैया चूंकि भारत का बांग्लादेश के साथ में कई जमीनी तौर पर विवाद था, तीस्ता जल समझौता, कई विवाद थे, तो भारत सरकार ने थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए कि भाई ऐसा करते हैं, छोटा देश है और हमारे पड़ोसी हैं तो इनके साथ हम कोई विवाद ना रखें, इसलिए भैया भारत ने समझौता दिखाते हुए 41 साल पुराना विवाद फाइनली भारत सरकार ने 7 मई 2015 को सुलझा दिया। तो याद रखना 7 मई 2015 को भारत ने 41 वर्ष पुराना अपना विवाद सुलझा दिया। तो विवाद सुलझाया तो इतनी आसानी से तो सुलझ नहीं जाता था, तो इसके लिए भैया 119वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि भैया 119वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। इसके तहत 100वां संविधान संशोधन किया गया और भारत और बांग्लादेश ने अपने कुछ क्षेत्रों को आपस में क्या कर लिया, मतलब आपस में भैया चेंज कर लिया। भारत ने बांग्लादेश को अपने कुछ क्षेत्र दे दिए और बांग्लादेश ने भारत को कुछ क्षेत्र दे दिए। तो भैया 41 वर्ष पुराना हमारा विवाद था, 7 मई 2015 को सही किया गया और ये 100वां संविधान संशोधन था। ये भैया 100वां संविधान संशोधन था और 119वां संविधान संशोधन विधेयक था। ऐसा होता है ना कि संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तब संविधान में संशोधन होता है, कभी वो पारित हुआ और कभी नहीं हुआ। तो बीच में ऐसे कई विधेयक थे जो डंप हो गए थे, इस वजह से जो विधेयक था वो 119वां था, जबकि ये संविधान संशोधन 100वां था। तो इसके तहत भैया भारत और बांग्लादेश ने अपने कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया और इस बीच वाली इस लड़ाई को जो थोड़ी बहुत छिटपुट थी इसको आपस में बैठ के सुलझा लिया। तो अब हमारा बांग्लादेश के साथ में कोई सीमा को लेके हमारा बांग्लादेश के साथ में कोई भी झगड़ा नहीं है, सब क्लियर है। तो भैया इसके अलावा देख लेते हैं भारत बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो भैया भारत ये भैया आपका बांग्लादेश, तो भारत के बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल देखे रहना,
पश्चिम बंगाल के बाद असम। असम यहाँ भी सीमा साझा कर रहा है, यहाँ भी साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और साथ में मिजोरम, क्योंकि ये है ना बांग्लादेश की सीमा, यहाँ तक है। यहाँ तक हमने बनाई हुई थी, चूंकि ऐसे ऐसे करके है, ऐसे 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 करके कुछ किच किच, तो यहाँ तक है भैया बांग्लादेश की सीमा, कुछ द्वीपों के साथ में, कुछ छोटे टुकड़ों के साथ में। तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल बना रहा है। पश्चिम बंगाल के पड़ोस में अगर हम आगे बढ़े तो ये राज्य मिलता है, ये भैया असम है, मेघालय ये है, मिजोरम, त्रिपुरा ये है और मिजोरम। तो भारत के 5 राज्य इसके साथ में, मतलब पश्चिम बंगाल उसके बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, असम के साथ में भैया मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो शून्य रेखा भारत और त्रिपुरा के साथ में है, शून्य रेखा जो है भारत और त्रिपुरा के साथ में सीमा बनाती है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे हम पर डे आपको एक वीडियो दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोगों को शेयर करते रहना, और हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि हम एक फाउंडर बैच बना दें। फाउंडर बैच मतलब यूपीपी का, जो रिसेंटली आने वाली है। तो हमने 2-4 अपने साथ में टीचरों का पैचअप किया हुआ है। अगर वो सब लोग टाइम देते हैं तो बहुत जल्द आपको 4-6 दिन में एक फाउंडर बैच देखने को मिल जाएगा। तब आपको रेगुलरली 3 या 4 क्लास मिल जाएंगी। उसके पहले तब तक आप लोगों को इन्हें शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ में हमने 100 बार कहा है भैया कमेंट जरूर करिए, क्योंकि सबसे जो एक टीचर के लिए बढ़ने का जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कमेंट्स। और हाँ, इससे पहले जब हमने चीन के साथ सीमा विस्तार बताया था तो एक पॉइंट गलत हो गया था, पता नहीं कैसे हमने उसको बोला और फिर वो गलत कर दिया हमने। तो वहाँ पर भैया नोट बना के कहीं एक कोने में लिख लेना, जो 1966 है वो 1966 ना होके 1996 है, 1996 है। हम इसको बार बार 1996 कहें और बार बार 1966 लिखें। जब हमने बाद में उसको देखा तो जो नरसिम्हा राव थे वो यहाँ पर थे 1996 में। तो इस पॉइंट को सही कर लेना। इसके अलावा बाकी पूरे के पूरे वीडियो को एक बार पढ़ लेना, हमने बहुत क्लियरली आपको बताया हुआ, इसलिए हमने पूरा मैटर लिख भी दिया है, क्योंकि कभी कभी लिखने को रह जाता था। तो हमने पूरा लिख भी दिया है, आप नोट्स बनाते चलिए। साथ में हमने मैपिंग कर दी है जिससे आप अच्छे से समझ जाएं, तो अच्छे से समझ भी लेना। नेपाल के साथ के राज्य, भूटान के साथ के राज्य, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ के राज्य, तो बहुत अच्छे से मैप को समझ लेना। इसीलिए हमने शॉर्टकट कभी डिफाइन नहीं किया, हमने हमेशा आपसे कहा कि आप बहुत अच्छा रास्ता चुनिए शॉर्टकट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।